चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको। कहाँ बनाई थी मैंने? यस यस यस, किलर लीक पे वीडियो बनाया था मैंने। हाँ जी, लेक का तो क्या था ना, मैंने इसकी लेक से इंट्रोड्यूस कर दिया था आप लोगों को। अब कुछ इसके उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन है, यहाँ की मेजर फूड क्रॉप क्या है, अफ्रीका की मेजर फूड क्रॉप क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ की मुख्य खाद्य फसल के बारे में, यहाँ की अगर आपसे मुख्य खाद्य फसल के बारे में पूछा जाता है कौन सी है, आंसर होगा मेज या मक्का। मेज या मक्का। वहीं नेक्स्ट में बात करूंगा तो इसमें अगला पॉइंट होगा, अफ्रीका में हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व है, यहाँ पर हाईएस्ट डायमंड रिजर्व है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो ये कहाँ पर स्थित है, गोल्ड रिजर्व पड़ता है जोहान्सबर्ग, डायमंड रिजर्व पड़ता है किम्बरले में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? किम्बरले में स्थित है। आगे मैं बात करूंगा तो और क्या कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन ये है, यहाँ के दो आइलैंड है जिनका नाम है पिम्पा और जंजीबार। पिम्पा और जंजीबार आइलैंड। पिम्पा और जंजीबार आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर होता है क्लोव, क्लोव्स प्रोडक्शन किया जाता है। क्या खासियत है इसकी, यहाँ पर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में यहाँ पर सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लौंग का उत्पादन होता है। ठीक है जी, आगे मैं बात करूंगा तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की इसका नाम है किलिमंजारो। और ये कौन सी कंट्री में है, तब आपका आंसर होगा तंजानिया कंट्री में है। ये दोनों कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये दोनों है साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहां पर स्थित है, ये तंजानिया देश में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सवाना ग्रासलैंड पाई जाती है उत्तरी भाग में, यहाँ साउथ अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड नहीं पाई जाती, यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाई जाती है उनको कहा जाता है बेल्स ग्रासलैंड। यहाँ पर क्या पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, बेल्स नाम से घास के मैदान पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ का लार्जेस्ट लार्जेस्ट कंट्री एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो अल्जीरिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो नाइजीरिया। यहाँ पर है विश्व का सबसे गर्म स्थान, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस, यानी कि विश्व का सबसे गर्म स्थान। और जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है उसका नाम क्या है, विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा लीबिया कंट्री में पड़ता है और नाम है उसका अल अजीजिया। अल अजीजिया, यहाँ पड़ता है अल अजीजिया। सॉरी, बढ़िया आगे। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, हाईएस्ट पीक एक्सप्लेन करते हैं साउथ अफ्रीका में है। भाई मैंने लिखा हुआ है हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो तंजानिया कंट्री। भाई एक बार कमेंट करना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन से देश में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन से देश में है, साउथ अफ्रीका में या फिर तंजानिया में। हुँ? जिनको ये लग रहा है कि ये लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में, दिमागी रूप से बीमार बीमार हुए, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, एरो लगा के साथ में तंजानिया लिखा हुआ है, तो फिर साउथ अफ्रीका कहां से आ जाएगा बीच में, भगवान जाने बुद्धि कहां चली गई तुम्हारी। ऐसी बातों से इरिटेशन होती है। जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे यूं शेप दिखाई देगी आपको, ये वाली जो शेप है ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है जैसे राइनो, जानते हो राइनो, गेंडा, जो राइनो होता है, राइनो का सींग निकला हुआ होता है, ऐसी शेप दिखाई देती है। यहाँ पर जो देश है वो देश कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। इन देशों के समूह को क्या कहा जाता है, इन देशों के समूह को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इन देशों के समूह को कहा जाता है अफ्रीका हॉर्न। ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका का पूरा हो गया। अब लास्ट बचता है क्या, बोलिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट। लास्ट सेकंड लास्ट, एशिया एंड यूरोप, दो बचे हुए। यूरोप पढ़ लेते हैं, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। यूरोप की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये क्या करती है, जिब्राल्टर संधि की अगर मैं बात करूंगा तो क्या करती है,
सेपरेट करती है यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट क्या करती है, आंसर होगा आपका अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, ये क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं एशिया एंड यूरोप। सही है, अब आ जाओ पॉइंट, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप की, नदी का नाम है वोल्गा नदी, जो वोल्गा नदी है ना वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी, संदीप चौहान का कमेंट है अफ्रीका के पर्वत का नाम नहीं बताया, बताया नहीं, किलिमंजारो क्या माउंटेन, कोई और स्पेसिफिक माउंटेन होता है मैं बताता हूँ, उसको भाई नहीं बताता हूँ, फालतू मत चला करो। शिवा बेसिक पढ़ दे, कौन है वोल्गा जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो राइन नदी, राइन नदी की अगर हम बात करें तो ये है बिगेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, कहाँ भैया, ये है यूरोप की बेस्ट नदी। रचना सिन्हा का कमेंट है, आप हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो, थोड़ा हंस भी लिया कीजिए, बताओ इस सारे कमेंट करो, क्लास में हंसना जरूरी है। फिर निकिता का कमेंट है, किसी को कुछ डाउट है तो आप इरिटेट क्यों होते हो, बाकी स्टूडेंट ने भी निकिता नाम सुना होगा, बार बार कमेंट आता है, एक्चुअली ये सोशल रिफॉर्मर थी, गलती से उन्होंने फ्रेंड को लगा कि राजनीति बदल रही है तो मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो समाज सेवा छोड़कर फिर उन्होंने ये एसएससी की तैयारी करने की सोची, तो बड़ा अच्छा खासा योगदान है इनका समाज का माहौल खराब करने में, मतलब क्लास का माहौल खराब करने में, डेली इनका कोई ना कोई ऐसा कमेंट होता है जिससे कि पता चल जाता है कि कमेंट किसका है। सर हंसेंगे ही तो पढ़ाएंगे, कुछ का तो काम ही डिस्टर्ब करना है। सर वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस डेथ वैली है, एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जेन्युइन डाउट है, ऐसे डाउट में गुस्सा नहीं कर सकता। डेथ वैली में एक दिन का तापमान सबसे ज्यादा रहा है, रिकॉर्डेड टेंपरेचर है वहां पे, जैसे विराट कोहली है, अब विराट कोहली का जो हाईएस्ट स्कोर है वो मानकर चलो 250 रन है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हर मैच में 250 मार देगा, तो जब भी कोई प्लेयर आता है तो क्या पूछा जाता है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है या रिकॉर्डेड स्कोर क्या है, तो रिकॉर्डेड स्कोर जो है, रिकॉर्डेड टेंपरेचर जो है वो है डेथ वैली में, जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो अल अजीजिया सबसे गर्म रहता है, ठीक है, अल अजीजिया जो है सबसे गर्म रहता है। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है कि रिकॉर्डेड लोएस्ट टेंपरेचर, तो तब आप आंसर लगाते हो बोस्टक, ठीक है, आंसर क्या होगा बोस्टक -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और सीधा सीधा पूछा जाता है सबसे ठंडा स्थान, तो तब आपका आंसर होगा साइबेरिया का बर्फुयांस्क, साइबेरिया का बर्फुयांस्क। इतना स्ट्रिक्ट भी होना तो अच्छा नहीं है सर, चलो एक सारी सुनाता हूँ, वो आती नहीं मेरे को, बताओ क्या करूँ, कभी कभी हंस भी लो तो गुनाह नहीं होता। अब देखो कमेंट आ रहा है रिया का बोस्टक कहाँ पर है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट चेक करना, वहां पे मैंने कहा है, मैं इतने मन से आता हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, मेरा टारगेट ये रहता है कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा कोर्स कंप्लीट करो। मैं एक चीज बता दूं, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का टारगेट होगा कितनी साल के स्टूडेंट को पढ़ाना, आपके पास आएंगे एकदम ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं जानते बेचारे, भाई टीचिंग में पढ़ाने जाओगे आप 6 क्लास के स्टूडेंट को, ठीक है, मैं मैक्सिमम स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, फर्स्ट टू 8th क्लास तक स्टूडेंट आएगा, बेचारा कुछ जानते नहीं, इसको आपको तौर तरीके सिखानी होंगे, हैबिट सिखानी होंगी, इसको मैनर्स सिखानी होंगी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। मेरे पास कौन सा स्टूडेंट आता है जो बेचारा बेरोजगारी की मार झेल रहा होता है, रिश्तेदारों के ताने झेल रहा होता है, समाज उसको ताने दे रहा होता है, बहुत दिन हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन में इस स्टूडेंट के सामने ओवर एक्टिंग करेंगे तो अंदर झुल रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई तू पैसे कमा रहा है, तू मजे ले रहा है, ऐसी तैसी तो नहीं हुई है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मुस्कुराते क्यों नहीं हो, हर जगह मुस्कुराना चाहिए, है ना, हमने कहावत नहीं सुनी, सुनाओ, गांव में बुजुर्ग लोग इस बात को सिखाते थे, समझाते थे, हर जगह मुस्कुराते नहीं है, और जो गर्ल्स होती थी उनको कई शिक्षाएं दी जाती थी नैतिक रूप से, मुझे आज भी याद है टीचर हमारे को बताते थे कि लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि ऐसे बाल खोलकर ऐसे बालों को लहराना नहीं चाहिए, कई सारे पॉइंट दिए जाते थे, उनसे हम पूछते थे ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो बड़ा हंस के मजाक के अंदाज में बोलते थे, मेरी बात को अरबी में मत लेना, मजाक में बोलते थे, वही बता रहा हूँ, उन्हीं शब्दों को बता रहा हूँ, वो कहते थे कि ऐसा इसलिए करना चाहिए, पता नहीं कब कौन मन चला पीछे बैठे, तो इसलिए अपने शालीनता में रहना चाहिए, दुनिया क्या कह रही है इस बात को दिमाग में नहीं लेना चाहिए, बहुत मजेदार सत्य मतलब। और यार देखो जीवन का उद्देश्य ये बनाओ कि आप जहाँ पर जा रहे हो उस उद्देश्य से जा रहे हो उसको पूरा करो, हंसो आप यार, जो भी आपकी जिंदगी में उसके साथ आराम से हंसना जिंदगी भर, हमारी जिंदगी में क्या रखा है क्यों। चलो भाई अपन तो ऐसे ही है, ठीक है, हरियाणा में कहते हैं अपना तो नहीं है, टॉपिक पर आ जाओ, लॉन्गेस्ट नदी जो यहाँ की बोल रही है, राइन नदी जो यहाँ की बिगेस्ट नदी है, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, है ना, एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि आपका सोच रूढ़िवादी सोच है, सही कहा, रूढ़िवादी सोच है, हिटलर मासी का बेटा था, गलती से मैं आ गया, एग्जाम नहीं करना, हमारे को एक ही खाना नहीं, इसलिए रूढ़िवादी। चलो जी, बहुत टाइम खराब हुआ, एक स्टूडेंट का कमेंट राइन नदी के बारे में थोड़ा सही से बता दो कि ये जो नदी है, ये कमेंट ऐसे मत बोला करो, मेरी मम्मी सुनती है ध्यान से, मैंने कौन सा भाई ऐसी बात करी, मम्मी पापा सुन लेंगे तो गलत बोलेंगे। अब मुझे बस एक बात बता दो, इस क्लास को मैं टॉपिक को आगे पढ़ाऊं या यही डिस्कस करता रहूं, बस ये बता दो, आगे पढ़ाऊं या यही डिस्कस करता रहूं, और आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे कि मेरी सोच रूढ़िवादी है ना, पुरानी सोच है, क्योंकि आप तो हॉलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ के सीधे आ रहे हो, आपकी मॉडर्न सोच है, मेरी रूढ़िवादी और पुरानी सोच है ना, तो यही सिलसिला जारी रखना है या फिर मैं टॉपिक आगे बताऊं, क्यों जी, कुछ भी करा लो, यहाँ तो मीटर चल रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ तो आज काउंट हो रहे हैं, पैसा मिलेगा तो करने का, बातें करवा लो, हंसवा लो, पढ़वा लो, जो भी करवा लो, अपना तो 1 घंटे का टाइम पूरा होगा, अपना बोलेगा काम, ठीक है, नुकसान इसका होगा, कुछ सोचो।
जो ये राइन नदी है इसको यूरोप की सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। इसके पीछे कारण है क्यों है? एक्चुअली राइन नदी जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है उन क्षेत्रों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जर्मनी की मुख्य नदी है और यहाँ पर ध्यान से सुनना, जर्मनी की मुख्य नदी है और यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। तो इसलिए राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। अब आप सोचो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करने की, है ना, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो जब कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो यही कारण है कि जो यूरोप की व्यस्त नदी है वो राइन नदी है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? हाई होता है। इसमें यातायात अधिक होता है। अब यहाँ की कंट्री उठाएंगे, एक एक कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। How can we decide which river is tributary of other river volume or length of river? Water volume. On the basis of water volume, decide किया जाता है कि कौन सी रिवर की क्या कंडीशन है। सर कोयला तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाया जाता है, बिल्कुल। कौन सी किताब में पढ़ा था आपने? पश्चिम बंगाल में कोयला ज्यादा पाया जाता है। बस में जो मिलती है 10 रुपए की उसमें। इंडिया में बताना तो कम से कम झारखंड बता देते। क्यों? अब इसकी कंट्री हेड डाल दो जल्दी से। इटली। सुना है इटली के बारे में? इटली की अगर मैं बात करूँ तो ये पेनिनसुला कंट्री है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय देश है इटली जो है। इटली प्रायद्वीपीय देश है। अगर मैं आगे बात करूंगा तो इसी का अगला पॉइंट होगा। इटली में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है पो रिवर। क्या नाम है? पो नदी। इस पो नदी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, ये यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये है सबसे लंबी नदी। बहुत बढ़िया जी। साथ ही साथ इसकी घाटी जो है, अरे नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। ये दोनों की इंपोर्टेंस सिमिलरली वैसे है जैसे हमारे इंडिया की गंगा रिवर की है। आगे बात समझें, हमारी इंडिया की गंगा रिवर की है, इसलिए इसे कहा जाता है गंगा ऑफ इटली। इसको कहा जाता है इटली की गंगा। क्या कहा जाता है इसको? इटली की गंगा। सबसे लंबी नदी इटली की है। यूरोप की जहां होगी मैं स्पेशली लिखूंगा। आगे बढ़े। सर क्या आप फ्यूरियस 40s, स्ट्रीकिंग 60s, फ्यूरियस 50s आपने गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली में जब पछुआ अपने महासागरों के ऊपर से गुजरती है वेस्टर्लीज विंड तो पूरा साउंड क्रिएट करती है। क्या करती है वो? साउंड क्रिएट करती है, जिन्हें 40 डिग्री पे कहा जाता है। रोलिंग 40s यानी कि दहाड़ता 40, फ्यूरियस 50s यानी कि प्रचंड 50, स्ट्रीकिंग 60s यानी कि चीखता 60। ये साउंड के नाम है जो हाई स्पीड विंड के कारण प्रोड्यूस होता है। एनीवे इटली पर वापस आते हैं। इसकी खेती में प्रोडक्शन होता है किस चीज का? प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। खट्टे फलों का उत्पादन होता है, ठीक है ना? इसका उत्पादन होता है खट्टे फलों का। इटली का पूरे विश्व में ग्रेप्स और ऑलिव, अंगूर और जैतून उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। इटली का एक आइलैंड है जिसका नाम है, ये सिसिली में पड़ता है बेसिकली, लिपारी आइलैंड है। इस लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि लगातार यहां से इरप्शन होता रहता है। ठीक है, यहां से लगातार इरप्शन होता रहता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां इटली में एटना नाम से एक वोल्केनो और है। नोट करो फटाफट से। आगे बढ़े। नेक्स्ट चलेगा फ्रांस। ऐसे चलेगा फ्रांस। चलिए जी, इसी कहा जाता है कंट्री ऑफ फार्मर्स। हिंदी में बोल गया, इसी कहा जाता है किसानों का देश। क्यों? गलत लिख दिया था मैंने। ओके, फ्रांस। इसे क्या कहा जाता है? किसानों का देश। कंट्री ऑफ फार्मर्स, किसानों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फूड प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ की कैपिटल क्या है? पेरिस। और किसके लिए जानी जाती है? नोन फॉर फैशन एंड ब्यूटी। ये किसके लिए जानी जाती है? तो आपका आंसर होगा फैशन और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे पर है? लोकेटेड एट बैंक ऑफ सीन रिवर। ये सीन नदी के किनारे पर है। कहां पर स्थित है? ये सीन नदी के किनारे पर स्थित है। आगे मैं बात करूंगा तो फ्रांस में और क्या फेमस है? ये जाना जाता है शैंपेन के लिए। ये जाना जाता है किसके लिए? आपका आंसर होगा शैंपेन, शराब के लिए प्रसिद्ध है। और क्या खा सकते हैं फ्रांस में? देखो फ्रांस का बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और इटली, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड।
फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर पे क्या है, तो आंसर होगा बॉस जेज माउंटेन। इटली और फ्रांस की बॉर्डर पर है आल्प्स माउंटेन। फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर है पेरिनीज माउंटेन। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है जुआ माउंटेन। नोट करो। अच्छा चैंपियन की स्पेलिंग गलत है, ओके, फिर कौन सी नहीं अपने को, अब ठीक है, चैंपियन लिखा जाता है। इसका प्रयोग उसमें किया जाता है सेलिब्रेशन में, जो होता है वैसे बॉर्डर से करते हैं, यही होती है क्या, क्यों भाई यही होती है क्या सेलिब्रेशन में वो कर देते हैं उसको। अनुज कुमार का कमेंट है, हम तो भी ऐसे ही करते हैं। आपसे लिखा है यस सर, सेलिब्रेशन में यूज होता है एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। वाओ, पिंकी सिंह का कमेंट है, इतने सीधे क्यों बन रहे हो। अभी भी गलत है। हाँ पिंकी सिंह का कमेंट है, इतने सीधे क्यों बन रहे हो, मैं सीधा क्यों बनूंगा भाई, मैं तो यहाँ से क्लास से फ्री होती तुरंत यहाँ से वो लेता हूँ, देसी का पार्ट लेता हूँ, बाहुबली का 70 रुपये का आता है, आराम से लड़ाते हुए और रोड पे गाली देते हुए तब जाता हूँ घर। हाँ अब अच्छा लगेगा आपको। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक के पीछे कारण है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़े होंगे कुछ लोग होंगे वहाँ से, आपको अच्छे से पता है। इंग्लिश का इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इंग्लिश हमारी ऐसी चीज़ होती थी, पूछो ही मत, पता नहीं क्या है, एक फोबिया होता था, होता था। फिर भी मैंने जैसे अभी आप लोगों ने करेक्शन कराया, क्लास में करेक्शन करा दिया था, तो मिस्टेक हो गया था, तो इतना हो गया कि मैनेज हो जाता है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती। पिंकी जीवन में उतना ही बोलना अच्छा रहता है जितना सब कुछ ठीक हो। आपने जो शब्द लिखा था इतना सीधा क्यों बन रहे हो, इसका मतलब साफ साफ था कि आप खूब पीते हो और फिर हम हमारे सामने सीधे बन रहे हो, ये चीज़ गलत है। आप फालतू बोलोगे, फालतू फंसोगे। जो ऐसे वैसे कमेंट करते हैं सर, उनके मत लिया करो। ऐसे वैसे जो कमेंट करते हैं ना, उनके कमेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को समझना, एक रूम में अगर कहीं गंदगी है ना, तो सबसे पहले वही नजर जाती है, सफाई पे तो एक्चुअल में वो है ही साफ, उसको कौन देखेगा, है ना। जो ऑलरेडी साफ है उसमें नजर कहाँ जाएगी, जो गंदगी है उसमें नजर पहले जाएगी ना। योगिंद्र प्रसाद का कमेंट है, आपकी तरह सारे स्टूडेंट को यूपी बोर्ड के इंटेलिजेंट ना, मेरे दोस्तों को आप स्टडी को स्टडी की तरह से लेनी चाहिए, है ना। और कमेंट आ रहा है सर को टीचर से बात करने तक की तमीज नहीं है, छोड़ो क्या करना है, मैं भी सोच लेता हूँ 2 3 महीने का सिलेबस रहेगा, 2 महीने का सिलेबस पूरा करके मैं अपने को अपने जैसा मेरा तरीका है, अपना तरीका अपने पास रखूं, मेरा तरीका मेरे पास है, क्या किया जा सकता है, एक बात को डील पूरी हो जाएगा। दूसरा ये यार मैं बताऊं पढ़ाई के प्रति अगर आपका लगाव अच्छा है और आप लगातार अपनी स्टडी के साथ जुड़े हुए हो, तो आप किसी भी बोर्ड से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं अपना बताऊं, पहले मुझे ये एक भी स्पेलिंग नहीं आती थी, बहुत मिस्टेक कर जाता था मैं, अब बहुत सारा मतलब रियली सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, है ना। तो आप अपने जीवन में पढ़ाई से जुड़े होंगे तो सारा सब कुछ हो जाएगा। हर इंसान इंटेलिजेंट धीरे धीरे बनता है, एकदम से कोई नहीं बन जाता, क्यों। अनुज कुमार का कमेंट है, सर जी सिलेक्शन लेके मिलने जरूर आऊंगा, उस मेल करेंगे भाई, आओ जल्दी से। चलो जी, कल की क्लास आप लोगों की, कल की क्लास में हम लोग इसको, सर पूरे स्टूडेंट बकलूल है। पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कमेंट पर ध्यान देते हैं सर, बहुत यार मैं बोलते हैं बकलूल। यार मुझे याद है मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे रिश्तेदार रखे थे, मेरे पापा बैठे हुए थे, तो मतलब पापा के ननिहाल से थे। पापा से पूछ रहे थे क्या कर रहा है आजकल, पापा ने कहा टीचिंग कर रहा है, कहाँ दिल्ली में, टीचिंग मतलब कहाँ, पापा बोले कोचिंग इंस्टीट्यूट है मतलब उसमें, तो कह रहे फिर घर घर जाकर पढ़ाता है। वो कोचिंग के नाम पर कह रहे थे, पापा के बच्चों को कोचिंग देते हैं, बहुत अच्छी बात है, जीवन में आगे बढ़ो, तो कह रहे तो बेटा घर घर जाकर पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ जी घर घर जाकर पढ़ाना पड़ता है, मुझे बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने कहा घर घर जाकर पढ़ाते हो। हेलो, हाँ सरकारी प्राइवेट पूछा ना, उन्होंने सीधे बोला कि वो क्या नाम है, घर घर जाकर पढ़ाना पड़ता है। कोचिंग का नाम नहीं दिया तो सरकारी प्राइवेट का ऑप्शन खत्म हो गया ना। वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आपने देखा होगा, आप प्राइवेट सेक्टर में वैसे कितना भी कमा लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही आराम से बस हो गया। प्राइवेट सेक्टर में आप कितना भी कमा लेना, लेकिन वैल्यू वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस की हो जाता होगी, ठीक है। वो तो यूट्यूब वाला कल्चर आ गया, तब वहाँ के आसपास के लोग पहचान लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आसपास के एरिया में अपनी वैल्यू नहीं होती, कोई जानता नहीं था, और वहाँ जो एक कांस्टेबल था जिसकी सैलरी आज कांस्टेबल की नहीं होती, 35 की वैल्यू तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी, वैसे पूरा मोहल्ला दीवान जी दीवान जी जा रहा है, क्योंकि अपने यूपी बिहार वाले को गवर्नमेंट जॉब को इतना बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट किया जाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि इतना नहीं करना चाहिए, है ना। आप सैलरी उठा कर देखो, अगर मतलब देखा जाए तो ऑन एवरेज होता है, अगर किसी स्टूडेंट का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, एक गांव का छोटा वैसे 2 3 गांव में उसका हल्ला कर जाता है, भाई साहब दरोगा बनना सीधा रिटायर होगा तब तक ऐसा हो जाएगा। जल्दी से मैं बहुत बढ़िया। सर जी आप कितना कमा लेते हो, 5 घंटे को कपड़ा खरीद लेते हैं, 1 घंटे को खाना खरीद लेते हैं, बस आपका प्यार है, आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है।